Good morning, students. Today we will start chapter number 9, Medieval Period. Medieval period बेटा हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. जो आपकी हिस्ट्री है, जो हमारा पास्ट है, हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. फर्स्ट वन इज़ बेटा एंशियंट हिस्ट्री. सेकंड बेटा medieval history, and third one is modern history. तो हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. एंशियंट हिस्ट्री मीन्स बहुत पुराना जो आपका टाइम है, जब आपके इतना रिटर्न सोर्स भी नहीं थे. हमें एंशियंट टाइम के बारे में मोस्टली इन्फॉर्मेशन मिलती है बाय द टूल्स ऑफ दैट टाइम, बाय द ऑर्नामेंट्स दे वियर. तो उस टाइम का रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है. सेकंड आपका मेडिवल टाइम. क्लास सेवन्थ में आप कौन सा रीड करेंगे बेटा? मेडिवल टाइम. बहुत सारे रूलर इंडिया में आए रूल करने के लिए, तो वो सब हम गुप्ताज एम्पायर के बारे में, मुगल्स के बारे में हम लोग इसमें रीड करेंगे. एंड थर्ड है आपका मॉडर्न टाइम, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब से और अब तक का जो टाइम है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है. तो हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड: एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. और क्लास सिक्स्थ में यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एंशियंट हिस्ट्री. आपने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में रीड किया था. द पीरियड फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू 7th सेंचुरी. आपका एंशियंट हिस्ट्री कब से थी बेटा? प्री हिस्टोरिक टाइम. हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू, जो आपकी एंशियंट हिस्ट्री थी, एंशियंट हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट: प्री हिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री, जब हमारे पास उस टाइम का रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था. मीन्स जो आपके अर्ली मैन थे उन्होंने राइटिंग स्किल नहीं सीखी थी और वो इधर से इधर मूव करते रहते थे. उनके जो टूल्स हैं उनसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. और उसके बाद जब हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने क्लास सिक्स्थ में रीड की थी, तो उसके बाद जो है लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी, तो उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो आपने क्लास सिक्स्थ में रीड किया था एंशियंट हिस्ट्री के बारे में. एंड इन क्लास सेवन्थ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. नाउ बेटा, इन यूरोपियन कंट्रीज मेडिवल टाइम कंसिडर्ड फ्रॉम 5th to 15th सेंचुरी. वो क्या मानते हैं बेटा? जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कि उनके यहाँ मेडिवल टाइम 5th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ एंड 15th सेंचुरी तक. और इन इंडिया हिस्टोरियन कंसिडर्ड फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरीज एज द मेडिवल टाइम. मीन्स स्टार्टिंग क्या था यूरोपियन कंट्रीज़ में 5th सेंचुरी से, और एंडिंग कहाँ था? 15th में. उसके बाद वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो गई इंडिया में फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी. और 18th सेंचुरी के बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग माना जाता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड several important changes took place in the social, economic and political structure of Europe, America and Asia. इस टाइम जो मेडिवल टाइम था, चाहे वो इंडियन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ थे, चाहे वो एशियन कंट्रीज़ थे, तो हर एक कॉन्टिनेंट में, हर एक कंट्रीज़ में की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, हर एक फील्ड में बहुत सारे चेंजेस आए. दो इन द एंशियंट पीरियड Indian culture had remained aloof from the outside world. During the medieval period, Indian culture was highly influenced by changes that took place in other countries. Ancient time में हालांकि हमारा अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग रिलेशन था, बट हमारे कल्चर पर, हमारे ट्रेडिशन पर उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा था. हमारा जो ट्रेडिशन था, हमारा जो कल्चर था, हमारा जो रिलीजन था, वो पूरी तरह इंडियन ही था. लेकिन मेडिवल टाइम में
अदर कंट्रीज़ के जो कल्चर था, उनका जो रिलीजन था, उनकी जो लैंग्वेज थी, उसका इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी पर पड़ा, इंडिया पर पड़ा, इंडिया के कल्चर पर, ट्रेडिशन पर, अदर सिविलाइजेशन का, अदर कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा। नेक्स्ट बेटा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि इतनी पुराने टाइम की बात है, फ्रॉम 8 to 18 सेंचुरीज़, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? वी आर नॉट देयर, नहीं थे हम लोग, हम आर हिस्टोरियंस इज़ ऑल्सो नॉट देयर। तो आपके मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है मेडिवल टाइम के? द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। लिटरेचर, जो रिटन मटेरियल उस टाइम का अवेलेबल है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड सेकंड, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिगिंग करके जो जो चीज़ें फाइंड आउट की है, उनको देख कर, उनको स्टडी करके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मेडिवल टाइम की। अब लिटरेचर से क्या इंफॉर्मेशन? देयर आर टू टाइप ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट वन इज़ बेटा रिलीजियस लिटरेचर and second one is non religious literature. religious literature जो उस टाइम के मेडिवल टाइम में जो जो रिलीजियस चेंजेस आए, बहुत सारे मुस्लिम रूलर इंडिया में आए, उनका इंडियन रिलीजन पर इन्फ्लुएंस पड़ा, बहुत सारी बुक्स लिखी गई रिलीजन से रिलेटेड, पुराना स्मृति के ऊपर कमेंट्रीज लिखी गई। तो उन बुक्स से, उन लिटरेचर से हमें उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड देयर आर सो मैनी नॉन रिलीजियस बुक्स जो धर्म से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन उस टाइम की, मेडिवल टाइम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। दे आर नॉन रिलीजियस लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वीराज रासो इज़ द नेम ऑफ द बुक। किसका नेम है बेटा ये बुक का? रिटन बाय चांद बरदाई, ये है आपका राइटर। थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज रासो बुक रिटन बाय चांद बरदाई, और इस बुक में हमें पृथ्वीराज चौहान जब इंडिया पर रूल कर रहा था, उस टाइम नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लोगों की लाइफ कैसी थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कौन सी बुक है बेटा? पृथ्वीराज रासो, रिटन बाय चांद बरदाई, थ्रू द लाइट ऑफ द रूल ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो ये आपका एग्जाम्पल है नॉन रिलीजियस लिटरेचर का, जो कि हमें उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उस टाइम के रिलीजन के बारे में, उस टाइम के लोगों की लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा, मुस्लिम रूलर्स एनकरेज्ड द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट। जो मुस्लिम रूलर्स थे बेटा, मेडिवल टाइम में बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया और इंडिया को अपने अंडर कर लिया, इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने राइटिंग को एनकरेज किया, वो अपने साथ बहुत सारे राइटर्स लेकर आते थे, और वो राइटर इंडिया के बारे में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इंडियन लोगों के बारे में बहुत सारी बुक लिखते थे। उस टाइम की मेन बुक्स कौन सी है बेटा? तहक़ीक़ हिंद, रिटन बाय अल बिरूनी, आईने अकबरी इज़ द नेम ऑफ बुक, और जो ब्रैकेट में है बेटा, ये है आपके राइटर के नाम, अबुल फजल। तो ये आपकी जो बुक्स हैं, हिस्टोरिकल बुक्स, ये उस टाइम के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड दीज बुक वर मेनली रिटन इन पर्शियन। जो मुस्लिम लोग थे, उनकी 2 लैंग्वेज होती थी बेटा, पर्शियन एंड अरेबिक। तो उनकी जो ये दोनों बुक्स थी, तहक़ीक़ हिंद और आईने अकबरी, बोथ बुक्स वर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज।
द ट्रैवल अकाउंट ऑफ फॉरेन विजिटर, जो मुस्लिम रूलर्स थे उनके साथ बहुत सारे विजिटर्स भी आते थे विजिट करने के लिए इंडिया में, तो वो अपना ट्रैवल अकाउंट, यात्रा वृत्तांत, जो वो इंडिया में घूमते थे इधर से उधर, तो वो सारा अकाउंट जो है वो सारा चीज़ें बुक की फॉर्म में राइट डाउन करते थे। और ऐसे कौन कौन से ट्रैवलर थे बेटा? इब्न बतूता, मार्को पोलो एंड बर्नियर। तो इनकी जो ट्रैवल अकाउंट्स थे, इनका जो यात्रा का वृत्तांत था, वो हमें उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बेटा, द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ दिस पेपर वॉज द पॉपुलैरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर। मेडिवल टाइम की सबसे मेन अचीवमेंट थी इन्वेंशन ऑफ पेपर। इससे पहले पेपर की इन्वेंशन नहीं हुई थी। लोग जो है, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, किसके ऊपर लिखते थे? पाम लीव्स पर, ठीक है, या फिर हार्ड सरफेस पर, स्टोन पिलर्स पर और आयरन पिलर्स पर। क्यों? क्योंकि पेपर की इन्वेंशन नहीं हुई थी। लेकिन मेडिवल टाइम की सबसे मेन इन्वेंशन क्या थी? इन्वेंशन ऑफ द पेपर। और इसकी वजह से राइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनकरेज हुई, क्योंकि हार्ड सरफेस पर लिखना डिफ़िकल्ट भी होता था, उसको एनग्रेव करना पड़ता था। और लेकिन पेपर जो है, पेपर की वजह से राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा एनकरेज हुई। Rulers, temples and monasteries collected these manuscripts, which are major source of information about this period। और ये जो रिटन मटेरियल था, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं बेटा? हैंड रिटन मटेरियल। उस टाइम बेटा पेपर की इन्वेंशन हुआ था, प्रिंटिंग मशीन इन्वेंट नहीं हुई थी, ठीक है। तो जो भी पेपर के ऊपर लिखा जाता था, आपने पुराने जो सीरियल आते उसमें देखा होगा कि जो वुडन की एक कलम होती है और उससे वो लोग इनकी हेल्प से पेपर पर लिखते थे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है बेटा? जो हैंड रिटन मटेरियल होता है, जो हाथ से लिखा हुआ होता है, प्रिंट नहीं होता, तो वो आपका मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। तो मेडिवल टाइम में जो हैंड रिटन मटेरियल था वो आपको टेम्पल्स में भी, मोनेस्ट्रीज क्या होती है? बुद्धिस्ट टेम्पल, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। क्लास 6 में पढ़ा था आपने इस रिलीजन के बारे में। बुद्धिस्ट टेम्पल वेयर मॉन्क्स लीव, जहाँ पर मॉन्क्स रहते थे, तो वो मोनेस्ट्रीज होती हैं। तो ये सारी मोनेस्ट्री, टेम्पल्स, रूलर्स या बहुत सारे राइटर्स, ये हमें उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ दैट पे एक्सिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। जो उस टाइम का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था वो अलग अलग लैंग्वेज में था। क्यों? क्योंकि हम लोगों का अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन हो गया था। अदर कंट्रीज़ के रूलर इंडिया में आते थे रूल करने के लिए, वो अपने साथ बहुत सारे राइटर्स लाते थे। तो उसकी वजह से बेटा जो आपकी लैंग्वेज का एक्सचेंज था वो शुरू हो गया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव undergone various change in the grammar, vocabulary and meaning of the interpretation of different words। जैसे जैसे हमारा लैंग्वेज के ऊपर अदर लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हुआ, तो वर्ड्स के जो मीनिंग है, जो हमारी ग्रामर है, वोकेबलरी है, वो टोटली चेंज हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल द वर्ड हिंदुस्तान, हमारा जो कंट्री है उसके लिए मेडिवल टाइम में क्या वर्ड यूज़ किया जाता था? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान मीन्स वेयर अ प्लेस वेयर हिंदूज लीव, वो जगह, वो कंट्री जहाँ पर हिंदू लोग रहते थे उसको हिंदुस्तान कहा जाता था। बट टुडे मैनी पीपल टेक एन एक्सेप्शन ऑफ द वर्ड एंड वांट टू रेफर इट एज इंडिया ओनली। लेकिन आज के टाइम में कोई भी हिंदुस्तान वर्ड यूज़ नहीं करता। हमारे कंट्री का नेम क्या है? इंडिया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 26 जनवरी 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें भी हमारी कंट्री का नेम जो है इंडिया या फिर हम लोग भारत यूज़ करते हैं। हिंदुस्तान वर्ड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे की लैंग्वेज के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस पड़ा, और लैंग्वेज के साथ साथ
कल्चर के ऊपर भी, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर भी अदर कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी पर पड़ा इन द मेडिवल टाइम। दो मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस। हालांकि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हैंड रिटन जो मटेरियल है, वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं हमारे हिस्टोरियन को। येट द फास्ट पेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड मेक देयर जॉब क्वाइट टफ। लेकिन उस टाइम में जो डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा था, उसकी वजह से इन हिस्टोरियंस का वर्क भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है। द मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी रिजल्टेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, वीविंग, फूड एक्सेट्रा। पहले जो एंशियंट टाइम में था, हम अदर कंट्रीज़ के साथ सिर्फ हमारा ट्रेडिंग रिलेशन होता था, ठीक है, हम लोग जस्ट ट्रेड करते थे एंशियंट टाइम में। बट इन मेडिवल टाइम ट्रेड तो हम लोग करते ही थे, इसके अलावा हम लोग जो है लैंग्वेज का या फिर अपने आइडियाज़ को भी एक्सचेंज करने लगे थे। एग्रीकल्चर के फील्ड हो, चाहे वीविंग का, फूड का, हम लोग अपने आइडियाज़ अदर कंट्रीज़ को देते थे और अदर कंट्रीज से बहुत सारे न्यू आइडियाज़ हम लोग गेन करते थे। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी में रैंक या फिर डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो गया था, एमर्ज हो गया था। रैंक मीन्स हायर क्लासेस, मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लासेस होने लगी थी, या फिर डिफ्रेंशिएशन होने लगा था कास्ट के बेस पर या रिलीजन के बेस पर। इंडियन सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन था वो एमर्ज हो गया था। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाइक द पर्शियन व्हील एंड स्पिनिंग व्हील। और उस टाइम मेडिवल टाइम में बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ था, अदर कंट्रीज़ के साथ हमारे कॉन्टैक्ट हुए उसकी वजह से। जस्ट लाइक पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा ज़रूर टीवी में या किसी जहाँ पर पुरानी चीज़ों को म्यूज़ियम वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी होता है। वेल होता है बेटा, कुआं होता है, और इसमें इस तरह से व्हील लगा होता है, ठीक है, और व्हील पर यहाँ पर आयरन के, लोहे के बॉक्स लगे होते हैं, ठीक है, और इस व्हील को घुमाया जाता है। एक्स या तो फिर ऑक्स होता है बेटा, बैल होता है, वो इसके चारों तरफ राउंड लगाता है, इसके रस्सी से उसको बांध देते हैं। या उस टाइम में स्लेव्स भी होते थे, दास होते थे, उनको बांध दिया जाता था और वो जैसे जैसे इसके चारों तरफ घूमते थे ये व्हील भी घूमता था। इसमें पानी होता था वेल में, और जब ये घूमता था तो ये सारे जो बॉक्स है, जब ये घूमता था सारे पानी से भर जाते थे। वेल के बाहर इधर टैंक बना देते थे, वाटर टैंक, और जब ये व्हील से ये इधर आते थे तो ये सारा पानी इस टैंक में कलेक्ट हो जाता था, और फिर यहाँ से ये ड्रेन के थ्रू फार्मर जो है इरिगेशन वर्क करते थे। तो इस तरह का ये क्या होता है बेटा, पर्शियन व्हील, ठीक है। इसके अलावा स्पिनिंग व्हील, कॉटन से थ्रेड बनाने के लिए जो व्हील यूज़ किया जाता है दैट इज़ स्पिनिंग व्हील। तो उस टाइम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, जस्ट लाइक पर्शियन व्हील और द स्पिनिंग व्हील। एक्सक्रेशन ऑफ मेडिवल टाउन सराइज and villages along with paintings, monuments, sculpture, coins and inscriptions also give us a lot of information about the different aspect of the society and culture। जो medieval टाइम के जो टाउन थे, सराय होती है बेटा, जो आप लोग धर्मशाला वर्ड यूज़ करते हैं, इन्स वेयर द ट्रैवलर लिव, जहाँ पर ट्रैवलर रहते थे उनको क्या बोला जाता था, सराय बोले जाती थी, जिसके लिए आज हम लोग धर्मशाला वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो मेडिवल टाइम के टाउन थे, सराय थी, विलेज थे, उनको जब उनकी खुदाई की गई तो उस टाइम की बहुत सारी हमें पेंटिंग मिली। उस टाइम के जो मॉन्यूमेंट्स थे, मॉन्यूमेंट्स होते बेटा किसी की भी मेमोरी में, जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जैसे आपका ताजमहल है, वो एक मॉन्यूमेंट है, शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज़ महल की याद में। तो किसी की याद में जब हम लोग कोई चीज़ बनवाते हैं ओल्ड बिल्डिंग, तो वो आपका मॉन्यूमेंट्स होता है। स्कल्पचर होती है बेटा
द आर्ट ऑफ मेकिंग पेंटिंग या फिर मूर्तियाँ जो आपकी होती है वो बनाने की जो आर्ट होती है, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस हैं, तो ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं एंड मेडिवल टाइम की। लेट अस हैव अ क्लोज लुक एट इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। जो आगे आप चैप्टर रीड करेंगे, एंशियंट टाइम के आप क्लास 6 में रीड कर चुके हो, क्लास 7 में आप लोग मेडिवल टाइम के जो रूलर्स थे, जो भी आपके इन्वेडर्स इंडिया में अटैक करने के लिए आए थे, उन सब के बारे में डिटेल से रीड करेंगे। तो आज ये चैप्टर बेटा आप लोग रीड करेंगे, चैप्टर नंबर 9। टुमारो वी विल डू द बुक एक्सरसाइज एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके बेटा।